पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साहबजादे यूशा बाजवा के पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनसे वाज़ेह हो रहा है कि वो किसी मखसूस एजेंडे के तहत माजी में सीपेक प्रोजेक्ट की खुलेआम मुखालफत करते रहे हैं। इससे पहले गैर मुल्की वेबसाइट फैक्ट फोकस पर सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी की बाजवा ख़ानदान के बैरून मुल्क मुबैना तौर पर अरबों के असासों की तफसीलात शाया होने के बाद चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि इस रिपोर्ट का बुनियादी मकसद पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जनरल बाजवा के साहबजादे यूशा सलीम बाजवा के सन 2017 के अपने ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि वो खुद सीपेक प्रोजेक्ट के खिलाफ एक मजमूम मुहिम का हिस्सा रहे हैं। सन 2017 में ट्विटर पर डाले जाने वाली यूशा बाजवा की एक ट्वीट में सीपेक को महज एक सड़क करार दिया गया। यूशा बाजवा ने लिखा था कि सीपेक के नाम पर चीन पाकिस्तान को लूट लेगा और पाकिस्तानी लोग लस्सी पीकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे बस देखते ही रह जाएंगे। यूशा बाजवा ने अपनी ट्वीट में यह मुतालबा भी किया था कि सीपेक मंसूबों से मुतालिक तमाम तफसीलात आवाम के सामने लाई जाएं और इन पर एक अवामी बहस का इनकाद होना चाहिए। क्योंकि सन 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी, इसलिए यूशा ने लिखा था कि नून लीग की हुकूमत ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि यह खुद पहले ही अपने कई स्कैंडल्स की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रही है। इसी तरह यूशा बाजवा ने 10 मई सन 2017 को अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि सीपेक की वजह से पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है और सन 2022 में पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट्स में से $5 अरब वापस करना होंगे। याद रहे कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ ट्रंप इंतज़ामिया ने भी अपना रखा है, जिसकी बुनियाद पर वो इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कर रही है। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी के $62 अरब मालियत के कई प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल मनसूबे सीपेक को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमरीका की जनूबी एशिया और वस्ती एशियाई अमूर की नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स ने नवंबर सन 2019 में कहा था कि सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार मुहैया नहीं करता, ये पाकिस्तानी कंपनियों को वो सहूलियात फराहम नहीं करता जो चीनी कंपनियों को पाकिस्तान एक दहाई पहले फराहम करता था, और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत में इतना अदम तवाज़ुन है। एलिस वेल्स ने सीपेक को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा था कि दुनिया में अमरीका के तरक्याती मॉडल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले चीनी अवाम हैं। इनकी इस तकरीर पर पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर याओजिंग ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा था कि चीन ने सियासी मकासद या मखसूस हुकूमतों से बालातर होकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और वो कभी भी ऐसे वक्त पर पाकिस्तान से अदायगी का तकाजा नहीं करेगा जब ऐसा करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। चीनी सफ़ीर का कहना था कि दूसरी जानिब IMF है, जिसके कर्जों की अदायगी का सख्त निज़ाम पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ताहम वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अमरीकी अहदेदार की तनकीद का जवाब देते हुए कहा था कि सीपेक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं और पाकिस्तान चीन और अमरीका की कशीदगी में पार्टी नहीं बनेगा। ख्याल रहे कि आसिम सलीम बाजवा के बेटे यूशा बाजवा अमरीका में मुकीम है और इत्तलात ये भी हैं कि इनके पास अमरीकी शहरियत भी है। तब आसिम सलीम बाजवा कोर कमांडर कोयटा थे और उनका सीपेक से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इनके साहबजादे खुलकर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि इनके माली और तजारती मुफादात अमरीका से वाबस्ता थे और हैं। और अब जब बाजवा ख़ानदान के अरबों के असासों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, तो आसिम बाजवा और हुकूमत पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन इल्ज़ामात का मकसद सीपेक प्रोजेक्ट की साख को नुकसान पहुँचाना है। जाहिर है कि अब जबकि आसिम सलीम बाजवा सीपेक अथॉरिटी के सरबराह हैं, तो उनको यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ताहम कुछ तजियाकारों का इल्ज़ाम है कि अमरीकी हुकूमत सीपेक प्रोजेक्ट की मुखालिफ है और यूशा बाजवा की कंपनी पब्लिक रिलेशन का काम भी करती है, लिहाजा हो सकता है कि यूशा बाजवा की सीपेक मुखालिफ ट्वीट्स अमरीकी एजेंडे की तरवीज के लिए हों। ताहम यूशा से इनके पुराने ट्वीट से मुतालिक जवाब मांगे जाने के बाद इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और अब सिर्फ इनके मंजूर करदा फॉलोअर्स ही इनके ट्वीट्स देख सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।